यार ये मदीने के ताजदार हैं, खुदा की कसम जिनके अखलाक का जवाब नहीं है, जिनके किरदार का जवाब नहीं है। अल्लाहू अकबर। तारीख का एक वो पहलू मैं आपकी निगाहों के सामने रखूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नमाज फज्र पढ़ी मस्जिद नबवी में, और नमाज फज्र पढ़ने के बाद पैगंबर इस्लाम बाहर तशरीफ लाए। जरा से जंगल की तरफ जा रहे थे कि आपने देखा कि एक काफिला एक जगह पड़ाव किया है और वहाँ चंद लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम उधर से गुजर के जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा कि चंद लोग खड़े हैं। उन्हीं के दरमियान में देखा अचानक मुस्तफ़ा जाने रहमत की नज़र एक सुर्ख रंग के ऊँट पर पड़ती है। पैगंबर इस्लाम को वो ऊँट पसंद आ गया, और मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब वो ऊँट पसंद आया ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत उन तमाम तर जवानों के करीब गए, काफिले वालों के करीब गए, और जाने के बाद कहने लगे ये सुर्ख रंग का ऊँट जो मुझे पसंद आ गया है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचोगे? तवज्जो है, क्या बेचोगे? इतना जब कहा ना, कारी हसन साहब, तारीख का ये वो पहलू है कि उन लोगों को बेचना था या नहीं बेचना था। जब मदीने के ताजदार ने मुस्कुराते हुए लहजे में फरमाया ना बेचोगे, उनमें से हर एक शख्स ने कहा हाँ हाँ बेचेंगे, हाँ बेचेंगे। और खुदा की कसम ऊँट पसंद आया है मदीने के ताजदार को। यार दुआ किया करें अल्लाह की बारगाह में, मौला हमसे वो काम ले ले जो तुझको भी पसंद आए, तेरे महबूब को भी पसंद आए। हाँ, वो काम ले ले जो तुझको भी पसंद आए, तेरे महबूब को भी पसंद आए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये ऊँट मुझे खरीदना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसा नहीं था। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ओ लोगो, मैं नमाज फज्र पढ़ने के बाद बस यूं ही गुजरने के इरादे से आया था, चहलकदमी का माहौल बनाने के लिए आया था, मैं टहलने के लिए आया था। मेरी जेब में पैसा नहीं कि मैं तुम्हारा ऊँट खरीद सकूँ। हाँ अलबत्ता मैं तुम्हारा ऊँट लेकर के जाता हूँ, मैं वापस तुम्हें पैसा पहुँचा देता हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। पैगंबर इस्लाम ने इजाज़त लेने के बाद ऊँट की नकील को थामा, और थामने के बाद लेकर के चल दिए पैगंबर इस्लाम। तारीख बताती है जहां तक मुस्तफ़ा जाने रहमत नजर आ रहे थे ये सारे लोग देखते रहे, और जहां तक मुस्तफ़ा जाने रहमत नजर नहीं आए इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखा, और देखने के बाद कहने लगा तूने पता पूछ लिया होगा, तूने तो मालूम कर लिया होगा ना कि कहाँ का रहने वाला था, कौन था, किधर से आया था। इसलिए कि आप जानते हैं अगर किसी को आपको कोई चीज़ बेचना होगी या तो नकद पैसा आपको लेना होगा, या फिर आपको कोई जामिन लेना होगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको गिरवी रखना होगी जो कि उसकी कीमत का बदल आपको दे सके। ये दुनियावी एतबार से आपको कारोबार के मामलात में सारी बातें पेश आती हैं, लेकिन यहाँ कोई जामिन भी नहीं रखा गया, यहाँ कोई चीज़ गिरवी भी नहीं रखी गई, जमानत भी किसी को नहीं दी गई। पैगंबर इस्लाम ऊँट लेकर के चले गए। आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद कहने लगे तुझे तो मालूम होगा ना ये कौन था, कहाँ से आया था। वो कहने लगा नहीं यार, कहाँ से आया था, कौन था ये मालूम नहीं। का मतलब मुझे पता नहीं कौन था, कहाँ से आया। कहा तूने पूछा क्यों नहीं। कहा मैं क्या पूछता, जब वो बात कर रहा था तो उसके लबों से इतनी मुस्कुराहट आ रही थी कि बस दिल चाह रहा था कि ये बात करता रहे और हम इसकी बात को हम अतनगोश होकर के सुनते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। का तूने तो पता पूछा होगा ना। का नहीं यार मैंने भी पता नहीं पूछा, इसलिए कि जब वो बात कर रहा था उसके दांत मुबारक से किरणें निकल रही थी जिनका अक्स पहाड़ी पर पड़ रहा था। मैं कभी उस पहाड़ी को देख रहा था, कभी उसके दांतों को देख रहा था। मैंने भी नहीं पूछा कि कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला है। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने दूसरे शख्स की तरफ देखने के बाद कहा यार तू तो अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, तूने तो पता कर लिया होगा कि ये कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था। हाँ तूने तो मालूम कर लिया होगा। वो कहने लगा यार तुझे पता पूछने की पड़ती है। जब वो बात कर रहा था तो मैं तो बस उसकी जुल्फे ही देखता रह गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक शख्स कहने लगा यार हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना जब कहा पर्दे के पीछे से खातून ने अपना चेहरा बाहर निकाला, और चेहरा निकालने के बाद कहा खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, खबरदार
ये ना कहना कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारी हक तलफी हुई है। इतना जब इन जवानों ने सुना, दिल में दिल आया, वो सोचने लगे हमको तो मालूम नहीं उसका पता कौन था, कहाँ का रहने वाला था, शायद कि इस औरत को मालूम होगा कि वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था। अल्लाह अकबर। ये सारे लोग उसके खैमे की तरफ गए और खैमे की तरफ जाने के बाद उससे कहा जरा ये तो बताओ कि तू कैसे जानती है उसको, जरा ये तो बता कि तुझे मालूम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, कौन था, जल्दी बता, हमको मालूम नहीं कि वो कौन था, तुझको मालूम है कि वो कौन था। अल्लाह अकबर। जब इतना उस औरत ने सुना ना, वो औरत कहने लगी मालूम मुझे भी नहीं कि वो कौन था, वाह वाह वाह। पता मुझे भी नहीं कि वो कहां से आया था। का मतलब ये कि जब वो बात कर रहा था, उसकी बात करने का अंदाज ये था, मैं तयक्कुन के साथ कह सकती हूँ तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, वो जात कभी झूठ नहीं बोल सकती। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ कमाल सैफी, नारे तकबीर। पता मुझे भी नहीं है कि वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, उसका एड्रेस मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कह सकती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल सकता। उसके लबों की मुस्कान बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है अभी ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक शख्स आया। आने के बाद उसके हाथ में चंद खजूरें थी और खजूरें लेकर के जैसे ही इनके लोगों के पास आया, आकर के कहने लगा ये हमारे मोहम्मद ने खजूरें आपकी जियाफत के लिए भेजी हैं और ये आपके ऊंट की रकम भेजी है। इतना सुनना था, इन लोगों ने कहा खजूरें अपने पास रखो, ये कीमत अपने पास रखो, जल्दी से बता दो कि वो मोहम्मद रहता कहाँ है। अल्लाह अकबर। इन सारे लोगों ने मिलकर के कहा, पैगंबर इस्लाम के उस आशिक सादिक ने इनसे कहा वो मोहम्मद इसी बयाबान में रहता है। ये सारे काफिले के लोग कहने लगे जल्दी से हमें उसका पता बता दो, उसके पास लेकर के चलो। वो मोहम्मद का कासिद मोहम्मद अरबी के पास लेकर के पहुंचा और पहुंचने के बाद इन सारे लोगों ने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम आपके वादा वफा करने पे कुर्बान हो गए। या रसूल अल्लाह जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का किरदार है जी, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है, जिस किरदार को देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार जिसको देख करके लोगों ने मजहब इस्लाम के दामन को अपनाया, जिसको देख करके लोगों ने इस्लाम की आबरू को उजागर किया, जिसको देख करके लोगों ने मजहब इस्लाम के नारे लगाए।